जय हिंद जय भारत। लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे वैदिक कल्चर यानी वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक चली थी। तो ये देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता ही हमारे देश का जो संस्कृति का आधार है। ठीक है, जो भी हम जिन भी देवी देवताओं को आज पूजते हैं, उनका सभी का जिक्र, ठीक है, वैदिक सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए वैदिक सभ्यता थी जो वो 1500, ठीक है, 1500 बीसी से लेकर जो है 600 बीसी तक रही। ठीक, और इसके दो पार्ट थे दोस्तों। जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक, ये हमारा चला ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और जो 1000 से बीसी से जो 600 बीसी तक रहा, वो हमारा रहा उत्तर वैदिक काल। तो दो पार्टों में बटा हुआ था दोस्तों। एक जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था, वो उत्तर ऋग्वैदिक काल था। और जो 1000 से 600 बीसी तक था, वो हमारा उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में हम 45 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, ठीक है, उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और ये पार्ट 1 है। और भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो पार्ट हमारा 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का, एसएससी का, एचएससी का, या कोई भी स्टेट एग्जाम है आपका, ठीक है, तो उसमें ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान देकर जरूर इनकी तैयारी करें और अच्छे से समझें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, यानी समय क्या है। तो मैंने अभी बताया है, जो ऋग्वैदिक काल संस्कृति है उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद ठीक कौन आता है, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है दोस्तों, वो मैं अभी पीछे बताया है अभी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, ये जो ऐसे ऑप्शन दिए ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन है। जैसे कि वो वीर या योद्धा, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। देखिए आर्य लोग विद्वान भी थे, यज्ञकर्ता भी थे, वीर भी होता थे। लेकिन जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जो रियल है, वो क्या है, वो है हमारा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसलिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे मोस्टली जल जो गलती की जाती है वो यही की जाती है, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में कौन सा सही है, बस इतना ही, नहीं को देखते ही नहीं है, सीधा ही देखते हैं और यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो उसने नहीं पूछा है, तो देखिए नहीं में क्या आएगा, वे संस्कृत बोलते थे, ये आपको पता है, हाँ सही है ये ऑप्शन तो। वे घुड़सवारी करते थे, रथ चलाते थे, ये भी बात सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी बात सही है। लेकिन वो नगरों में रहते थे, ये गलत है। वो नगरों में रहते नहीं थे। ठीक है, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो इससे पहले सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक काल सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो वो नगरों में नहीं रहते थे, ये सही नहीं है। आगे देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए वो जौ भी बोते थे, गेहूं भी बोते थे, चावल भी, लेकिन तंबाकू का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। तो इसलिए वो किससे परिचित नहीं थे, तंबाकू से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन। जो उत्तर वैदिक काल के वेद विद्रोही या ब्राह्मण विद्रोही धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक न्यू क्वेश्चन है। देखिए, उसको जाना जाता था श्रमण के नाम से। ठीक है, यानी तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे आता है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग।
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या था दोस्तों? देखिए, वो था शुल्ब सूत्र। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, शुल्ब सूत्र के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब मैं पूरा लेक्चर देंगे। ठीक है, 3-4 लेक्चरों में हमारा ऋग्वैदिक काल पूरा होगा। ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा, सभी बारीकी से ये चीजें बताऊंगा साथ साथ में आपको। आगे देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? देखिए, प्राचीन वैदिक युग, प्राचीन, देखिए तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? सबसे पहला ग्रंथ वो ऋग्वेद ही था। तो प्राचीन वैदिक युग की जानकारी भी किस में मिलेगी? ऋग्वेद में मिलेगी, इसलिए उसका ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका आंसर रहेगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो 9th क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम पूछ रहा है दोस्तों ये, तो आप बताइए सही क्रम क्या रहेगा इसका? देखिए मैं बताता हूं। पहले 3 वेद थे, वो ऋग्वैदिक काल के समय ही लिख दिए गए थे। ठीक है, कुछ बीच में भी जो काल आते हैं उनमें, लेकिन जो एक आखिरी वेद है वो है हमारा अथर्ववेद, वो लिखा गया। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर अरणायक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। तो इनको कर्मानुसार लिखना है दोस्तों, कर्म के अनुसार ये ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर अरणायक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। ठीक है, अब अरणायक क्या होता है मैं बता देता हूं दोस्तों। आरण्यक भी बोलते हैं, आरण्यक सॉरी, आरण्यक, आरण्यक जो जंगलों में लिखी गई चीजें हैं। ठीक है, जो जंगलों में बैठकर लिखी गई चीजें हैं उनको बोलते हैं, उन ग्रंथों को बोलते हैं आरण्यक। और उपनिषद वे ग्रंथ हैं जो गुरु के समीप बैठकर लिखे गए हैं, उनको बोला जाता है उपनिषद। ठीक है, आगे आता है वेदों की संख्या कितनी है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको पता ही है, 4 है वेदों की संख्या। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं? वेद त्रयी यानी 3 वेद का जोड़ा। तो सबसे पहले 3 ग्रंथ जो लिखे गए थे ना, उन्हीं को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद है वो बिल्कुल लास्ट में लिखा गया था। तो सबसे पहले 3 कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये काफी बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आएगा मुंडकोपनिषद, ए। ठीक है, तो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वेद वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, कोई भी वैदिक है, लेकिन देखिए उत्तर वैदिक काल में काफी चीजें बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी मोस्टली यहाँ पर देखा जाए तो उनका कार्य क्या था? मेन पशुपालना उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य कारण, मुख्य कार्य था, सॉरी कारण बोल रहा हूँ मैं, पशुपालन। ठीक है, और यहाँ पर सबसे जो मेन जो पशु होता था वो आपको पता ही है, आज भी गाय हमारी माता है, गाय को माना जाता है। ठीक है, तो गाय उनका सबसे मेन पशु था। नेक्स्ट देखिए, चौथा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। देखिए, संगीत की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो संगीत की चर्चा है जो वो है सामवेद में, डी में। ठीक है, समझ गए दोस्तों? देखिए, यहाँ पर ऋग्वेद में तो मंत्र है। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ के इसमें संगीत की चर्चा नहीं है। यजुर्वेद में युद्ध वगैरह की चर्चा है, तो कौन रह गया? सामवेद, सामवेद में उसकी चर्चा है, संगीत की चर्चा है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, सामवेद। आगे, प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि निर्माता यानी सृष्टि का निर्माता कौन है? तो सबसे पहला जो ग्रंथों के हिसाब से है उसको माना जाता है मनु को। मनु सबसे पहले विधि निर्माता माने जाते हैं, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रथम और देखिए, सबसे ज्यादा हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? गीता के बारे में ही चर्चा करते हैं। ठीक है ना, आपको पता है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है, कुरुक्षेत्र का जो हमारा सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है दोस्तों, महाभारत का युद्ध, ठीक है, उसमें उनको ज्ञान दिया था। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का भी उल्लेख किसमें ही है? श्रीमद् भगवद
गीता में, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी, भूमि तो नहीं थी, गोधन को ही सबसे प्रमुख माना जाता था दोस्तों। ठीक है, समझ गए, गौ माता को ही सबसे प्रमुख माना जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गौएं होती थी उसको उतना ही अधिक धनी माना जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। देखिए, शूद्र का सबसे पहले उल्लेख जो मिला है वो मिला है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिला था सबसे पहले। ठीक है, ऋग्वेद में तो ये है। आगे देखिए, आगे है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण की संख्या है 18, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे आता है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। देखिए, वैदिक धर्म के लोग हमेशा, देखिए आपने भी सुना होगा या धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें कई बार जिक्र आता है सूर्य देव की पूजा, ठीक है, पवन देव की पूजा, ठीक है, वर्षा की पूजा। तो ये सब किसके रूप हैं, प्रकृति के ही रूप हैं। ठीक है, तो इसलिए वो किसकी उपासना सबसे ज्यादा करते थे, प्रकृति के लिए, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आज लगभग सभी के जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है दोस्तों। आगे जो हमारा आ रहा है, किस देवता को पुरिंदर कहा जाता था। पुरिंदर, ठीक है, पुरिंदर शब्द का प्रयोग इंद्र भगवान के लिए होता था, इसलिए इसका ऑप्शन भी ए। वाओ ऑप्शन ए आ गया इसका भी। सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित है। देखिए, सोलह सूत्र क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि किससे संबंधित था। तो ये ज्यामिति, लेकिन लाइक जैसे अगर आप ज्यामिति समझे तो लाइक हम बोलते हैं, मैथ में पढ़ते हैं ना ज्योमेट्री, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित था शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए। आगे देखिए, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। ये बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने। तो अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। इसका भी ऑप्शन ए। लगातार लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जिनका आंसर क्या ही आ रहा है, ए आ रहा है। चलो देखते हैं आगे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बस गए, तो बता सकते हैं कहाँ। समातट में वो नहीं बसे, प्रयाग ज्योतिषी में भी वो नहीं बसे, ठीक है, पंजाब में दोस्तों वो बस गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक, आगे आता है, सूचना एक को सूचना दो से सम्मिलित कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वेद दे रखे हैं और उनके ज्ञाता दे रखे हैं, तो ये बताना है कि किस वेद का ज्ञाता कौन है। तो सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद का जो ज्ञाता है ना, ऋग्वेद का ज्ञाता था होत्री। होत्री को ऋग्वेद का ज्ञाता माना जाता है। ठीक है, आगे दूसरा था यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो दोस्तों जो ज्ञाता है वो माना जाता है किसको, अथर्वयु को। ठीक है, और सी ऑप्शन सामवेद का जो ज्ञाता था, सामवेद का ज्ञाता माना जाता है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन सा है, रुकिए एक मिनट। सामवेद आएगा ना, सामवेद का जो ज्ञाता है, देखिए दोस्तों, जो है सामवेद का आता है उद्गाता। ठीक है, और जो अथर्ववेद का है वो है ब्रह्मा। तो इस पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, वेदों को अपृश्य क्यों कहा जाता है। अपृश्य यानी जो पुरुषों के द्वारा न बनाई गई चीज, उसको हम अपृश्य कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब क्यों कहा जाता है वेदों को, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा, अब सीधी सी बात है, ये तो पढ़ ही लिया पहले ही है। जो चीज वेदों ईश्वर के द्वारा ही लिखती गई है तो वो पुरुष से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये। चलो देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आगे जो है विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो बता सकते हैं आप, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक बताइए दोस्तों, कमेंट में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, जो दर्शन है, जो हमारे 6 दर्शन है, तो उनके प्रतिपादक कौन कौन है, तो आप ऑप्शन में बताइए जरूर, जल्दी से जल्दी बता सकते हैं तो।
देखिए मैं बताता हूँ, उनके प्रतिपादक हैं कनाद ऋषि। ठीक है, कनाद ऋषि वैशेषिक के प्रतिपादक हैं। ठीक है, उलूकनाथ। ठीक है, हो गया। आगे मीमांसा व पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक, मीमांसा व पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जैमिनी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आता है वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं जो बादरायण है, बादरायण। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो बताइए, ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेदिक का 9वां मंडल सोम को क्या है? समर्पित है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। आगे आती है 31वां क्वेश्चन जो है हमारा, 31 क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, हाँ 31वां ही क्वेश्चन है ये। देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध जिसे हम बोलते हैं, जो 10 राजाओं ने इकट्ठा होकर लड़ा था, किस तट पर लड़ा गया था, यानी किस नदी के तट पर? तो मोस्टली लोगों को लग रहा होगा कि गंगा नदी, जो कि गलत है। ब्रह्मपुत्र नहीं, कावेरी नहीं, पुरुषनी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। पुरुषनी, वर्तमान में इस नदी का नाम है दोस्तों रावी नदी। पुरुषनी नदी इस समय रावी नदी को बोला जाता है। ठीक है, रावी नदी का जो वर्तमान नाम है, वो प्राचीन नाम है, वो क्या है? पुरुषनी है। ठीक है, आगे देखिए, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्म शास्त्रों में हमेशा आप मोस्टली भी कोई भी शास्त्र पढ़े, मतलब या कुछ देखेंगे तो वहां पर 1/6 रही है हमेशा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आगे ये पूछ रहा है कि 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो युग है उसको किससे जोड़ा जाता है? तो उसको जोड़ा जाता है दोस्तों ब्राह्मण युग से। ठीक है, ब्राह्मण युग बोला जाता है उसको। आगे देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? तो किस काल में हुई होगी दोस्तों, बता सकते हैं आप? धर्म शास्त्र काल में। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पर देखिए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया तथा तिब्बत के बीच का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जो बोगाज कोई तुर्की में है दोस्तों, तुर्की का एक क्षेत्र है ये। ठीक है, बोगास कोई, तो वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जहां हिंदू देवताओं के जो वैदिक देवता हैं उनके 4 देवताओं के नाम उसमें उल्लेखित हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र, आप देखना, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा न्याय दर्शन को, ठीक है, प्रचारित किया। तो न्याय दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था, बता सकते हैं? ठीक है, तो न्याय जो दर्शन था वो हमारा लिखा गया था गौतम ऋषि के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क से जो जाने जाते थे ना दोस्तों, कई लोग इसका उत्तर चांदी बताते हैं, जो कि कुछ रिलेशन रखता है ऑप्शन ए से। देखिए, अगर आप 4 चांदी के सिक्के देंगे तब वो एक 4 सिक्के देंगे तब वो एक स्वर्ण सोने के बराबर होते थे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इसका आंसर है ना वो ए है, ना कि चांदी। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, अरे योग का तो सबको ही पता है, महर्षि पतंजलि। इस पर ज्यादा समय नहीं करेंगे। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें हैं जो वो धर्म पर है, दर्शन पर, सॉरी, दर्शन पर है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
उपनिषद में बता चुका हूं दोस्तों क्या होता है। आगे देखिए, जो आगे हमारा उत्तर है वो है, सॉरी क्वेश्चन है, उत्तर बोल रहा हूं मैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। जो ऋग्वेदिक है वो संगीत पर है, दूसरा स्तोत्र या कर्मकांड पर, तीसरा तंत्र मंत्र या स्तोत्र प्रार्थनाएं पर। तो आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, जो अथर्ववेद है ना, हम अभी बताता हूँ। अथर्ववेद वो तंत्र मंत्र के लिए है। अथर्ववेद हमारा डी है, तो डी का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा किस किस का है? एक तो ए का और एक सी का। ठीक है, तो यानी कि बी और डी में तो है ही नहीं, यानी एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, इसमें ये चला गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये ढूंढना है, दो चीज और ढूंढनी है। पहले अब देखिए, ए में भी पहले का ऑप्शन 4 है और सी में भी 4 है, यानी कि ऋग्वेद का आंसर आएगा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। और आपको पता भी है ऋग्वेदिक में मोस्टली प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा है, तो ये भी हो गया। अब हम बी को देखते हैं, B2 या B1। आगे देखिए, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? ठीक, तो जो यजुर्वेद है ना दोस्तों, उसमें जो चर्चा है ना, किसकी चर्चा है? संगीत की या स्त्रोत क्रमकांड की। या सामवेद में किसकी चर्चा है? सामवेद में आपको पता है दोस्तों, संगीत की चर्चा है। तो सी ऑप्शन हमारा हो गया, तो पहला संगीत की, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक है, आगे देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, जो सबसे अधिक नदी के बारे में जो चर्चित है आरंभिक वैदिक काल में, वो है सिंधु नदी। ठीक है, वैसे सरस्वती की भी बहुत जिक्र आता है, लेकिन आरंभिक में जाएंगे तो हम वहां पर सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक, आगे देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति, वो केकय के राजा थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो देखिए, ये यम नचिकेता की कहानी है और ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, यम नचिकेता की कहानी, तो आप बता सकते हैं कि ये किस। तो देखिए दोस्तों, यमनचेतिका की कहानी जो है वो कंठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है, आगे देखिए, वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ है? तो देखिए, काबुल जो है ना तो कश्मीर में है, ना पंजाब में है, ना चीन में है, वो कहाँ है? अफगानिस्तान में आ जाएगा। ठीक है, उस समय की बात है दोस्तों ये। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि ने कौन सी लिखी थी भाई, आप बता सकते हैं कोई? तो कपिल मुनि जी ने जो सबसे फेमस दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, वो लिखा था। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है, जो हमारा ऑप्शन है, वो भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन प्राचीन प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं अतिरंजी खेड़ा। अतिरंजी खेड़ा दोस्तों एक क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, वहां से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ऋग एक ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के ही मोस्टली मंत्र लिखे गए हैं? तो वो है सामवेद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है दोस्तों, मैं अभी बता देता हूं। देखिए, ब्राह्मण सूत्र है, उपनिषद है, भगवत गीता है, लेकिन भागवत नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसने पूछा नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कर्म का सिद्धांत संबंध है। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो हमारा मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? आगे देखिए, और कौन सी मीमांसा दोस्तों, यही बता देता हूं मैं, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा से जो कर्म का सिद्धांत, ठीक है, संबंधित है। आगे देखिए, ये सूची दी हुई है दोस्तों, इस सूची के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये यहाँ पे है, और पहला पॉइंट है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियां संबंधित या संगीत।
तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि क्या आएगा है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। अब कई जगह ये भी चर्चित है कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र की है तो बलिदान भी आ सकता है। कंफ्यूजन देखिए। और औषधियों से संबंधित भी। ठीक। तो आपका क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि ईश्वर महिमा से संबंधित। तो ईश्वर की महिमा किस वेद में की गई है मोस्टली दोस्तों, आप बता सकते हैं। ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद बी का क्या है, पहला है। बी का पहला। तो बी का पहला इसमें है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन, ए का तीसरा। ए का तीसरा क्या आएगा, औषधियों से संबंधित, ये भी ठीक है। ठीक है। सी का आएगा दो। इधर देखिए सी का टू। यजुर्वेद के अंदर जैसे देखिए, यजुर्वेद में जो है ना दोस्तों युद्ध का है, उसमें बलिदान विधि आएगी। और सामवेद जो बच गया वो हमारा संगीत से संबंधित है। ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता है जो वो चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, सॉरी, हाँ जितने आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो लगभग हमारे 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो हमारे लोहाना एजुकेशन चैनल से आप जुड़े रहें, और हर एग्ज़ाम की यहाँ से हमारे साथ तैयारी करते रहें। धन्यवाद।